तो हे गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में। आपका दोस्त, आपका एलियन, एदेसी एलियन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कार ओनरशिप के बारे में। मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, हमारे देसी लोग करते हैं कार बाइंग में, स्पेशली क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पंजाब से है, नॉर्थ से है। उनको दे लव देयर कार्स, दे रियली एन्जॉय हैविंग गुड कार्स, बट कुछ मिसकंसेप्शंस मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कुछ टिप्स ट्रिक्स जिससे कि आपको बहुत मदद मिले, स्पेशली उन लोगों को जो अभी नए आ रहे हैं और इवन एग्जिस्टिंग लोगों को जो कि कंफ्यूज्ड है व्हीकल ओनरशिप के बारे में इन जनरल। तो विदाउट एनी अड्यू गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसा है भाई कि कनाडा लाइक अमेरिका एक कार कल्चर है। मीनिंग, हाँ ठीक है, अगर आप डाउनटाउन रहते हो टोरंटो में, या फिर आप एक बड़ी सिटी के अपटाउन में रहते हो जहाँ पे LRT है, जहाँ पे ट्रांजिट है, ट्रांसपोर्ट है, यू कैन मैनेज समहाउ। लेकिन विदाउट अ कार यू आर नॉट गोइंग टू बी कम्प्लीटली फ्री। ये देश कार ओनरशिप को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट समझता है। विदाउट अ कार आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। बेसिकली यू विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय दिस नेशन एज मच एज यू वुड हैव हैड इफ़ यू हैड अ कार। दैट्स सिंपली पुट। सो बेसिकली विल डिस्कस कि कैसे स्मार्टली यू कैन बाय अ कार। बहुत ही ईजी मेथड बताऊँगा आपको जिसमें मिनिमम एफर्ट लगे। कौन सी गाड़ी लॉन्ग टर्म सर्वाइव करती है, और स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आपका कार ओनरशिप या कार बाइंग एक्सपीरियंस और भी इन्हांस हो सके। तो भाई सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं लोगों करते देखता हूँ यहाँ पे, वो है कि भाई नई जॉब लगी, कार डीलरशिप चले गए, उन्होंने आपको एक मंथली पेमेंट का नंबर बताया और आपने देखा कि यार मस्टैंग है, मैनेजेबल है, 600-700 में तो हो जाएगी यार, वंस इन अ लाइफ टाइम काम है ये, गेड़ियाँ मारनी है, लोगों को दिखाना भी तो है इंडिया में, उसका मसाज भी तो लेना है मुझको। आया किस लिए हूँ मैं कनाडा? तो ये तो एक्चुअल रियलिटी भाई ऐसी है नहीं, क्योंकि उसका डिप्रिसिएशन होता है, उसका इंटरनल उनके इंटरेस्ट होते हैं, डीलर फीस होती है। नई गाड़ी तो भूल ही जाओ मेरे भाइयों। 99.95% लोगों के लिए तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, अनलेस आपका लास्ट नेम अंबानी हो या टाटा हो या बिरला हो या कुछ भी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, और आई नो कि मैं थोड़ा बोरिंग साउंड करूँगा इस एडवाइस में, और वो ये है कि भाइयों पूरा लॉलीपॉप यही है कार ओनरशिप का कि प्लीज़ सिर्फ जापानीज़ बिल्ड की गाड़ियाँ ही लो। आई नो लोग कहेंगे यार शवी दे रहा है, ऑफ़र दे रहा है, मुझे मस्टैंग खरीदनी है, मुझे ये खरीदनी है, मुझे वो खरीदनी है। लेकिन ये कैसा होता है ना कि ये घूम फिर के आपके इमिग्रेंट लाइफ, आपके सपने, आपका स्ट्रगल कुछ आड़ा टेढ़ा हो गया, अगर कनाडा मुझे छोड़ना पड़ा, लेट्स से ऐसी बात आ गई, तो क्योंकि ये ऑलरेडी एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, बेस्ट और सबसे सेफेस्ट जिसमें कि आपको सुकून की नींद आ जाए वो रहेगा एक 2 से 5 साल पुरानी जापानीज़ व्हीकल। मैं तो कहूँगा कि कोई कुछ कभी तो जापानीज़ व्हीकल 10 साल पुरानी भी इट्स कंसिडर्ड लाइक गोल्ड। इतने स्लो, क्योंकि उस गाड़ी का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका होता है, एंड दे आर दैट रिलायबल, दे आर दैट स्टडी, दे आर दैट वेल बिल्ट, और बहुत ही ईजिली पीपल कैन स्वैप कार्स, बहुत ही ईजिली उसका रीसेल चले जाता है, बहुत ही ईजिली उसको बेचने में आसानी होती है लोगों को। हाँ,
अब काफ़ी आप बोलोगे कि काफ़ी लोगों को खुजली होती है कि यार 401 पे अगर मस्टैंग नहीं भगाई तो क्या भगाया। मैंने अगर 401 पे 407 पे चलो BMW की कन्वर्टेबल में मैं नहीं गया तो क्या किया। तो ऐसी अगर आपकी खाज है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो कि रेंट आउट करती है इस तरह की एग्जॉटिक व्हीकल्स। इवन पोर्शा हैज़ स्टार्टेड इट्स डेली रेंटल प्रोग्राम, जो कि एक्सपेंसिव तो है बट देन आपका शौक पूरा हो जाएगा। आपको एक इतना बड़ा परचेस कमिट नहीं करना पड़ेगा। आपकी खुजली हो गई, आपने खुजाया, दैट इज़ इट। फ़ोटो वोटो खींच के बता देना, झूठ बोल देना कि भैया ये मेरी गाड़ी है और मैं ऐसे रहता हूँ कनाडा में, मैं बहुत ही लेविश और तगड़ी लाइफ जीता हूँ मैं कनाडा में। वो बताने के लिए वैसी छोटी मोटी कंपनीज़ है, उनके बारे में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्लीज़ वहाँ जाइए और अपने हाई स्पीड हाई लग्जरी एग्जॉटिक कार्स का शौक पूरा कीजिए। नो नीड टू बाय दीज व्हीकल्स प्लीज़। एक और भाइयों टिप मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कि जो भी जापानीज़ व्हीकल्स होती हैं यहाँ पे मोस्टली ऑटोमेटिक होती है, विच इज़ फाइन, बट आई वुड रेकमेंड इफ़ पॉसिबल, क्योंकि आप लोग इंडिया से आते हो, हम लोग इंडिया से आते हैं, इट्स ईजी फॉर अस टू ड्राइव अ स्टिक। हम स्टिक पे ही सीखते हैं मोस्टली। अभी भी लोग कार्स स्टिक शिफ्ट पे सीखते हैं। इट्स नॉट प्राइमरीली एन ऑटो कल्चर। उससे फ़ायदा क्या होता है, यू गेट अ बेटर कार फॉर अ लोअर माइलेज एंड विच इज़ ईजीली रिपेयरेबल compared to an automatic. I am not saying that is an issue with Japanese, absolutely not. Even काफ़ी cars में CVT भी होता है, that is not a problem. Japanese are still reliable, but लेकिन उस reliability को हम हमारे immigrant skills यूज़ करके और एक लेवल एक नॉच ऊपर ले जा सकते हैं by going for a manual transmission. इट्स चीपर टू रिपेयर, मज़ा बहुत आता है। और मैंने यहाँ तक कि काफ़ी लोगों ने ऐसा देखा गया होगा कि एक मैनुअल अकॉर्ड ऑलमोस्ट एक BMW 3 सीरीज़ की तरह चलती है, क्योंकि स्टिक शिफ्ट से आपको इंजन की पूरी पावर यूटिलाइज करने का मौका मिलता है। सो इवन अ फैमिली सलून बिकम्स वेरी enjoyable to drive. It becomes and it has the reliability of a Japanese vehicle. So please keep that in mind as well. बेचते समय भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, क्योंकि कंपेयर टू अमेरिका, कनाडा में बहुत सारे मैनुअल एंथुजियास्ट आपको अभी भी मिलेंगे। मैनुअल गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर। और भाई एक और चीज़, कार बाइंग टिप, एक हिडन कॉस्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। लेट्स से मैं देख रहा हूँ ना कि $20,000 की कार देख रहा हूँ, मैं सिर्फ वो $20,000 की कार नहीं देख रहा हूँ, मैं उसके ऊपर $1,500 ऐड करता हूँ, क्योंकि कनाडा में एक हिडन कॉस्ट होता है विंटर टायर्स का। चाहे आप फ्रंट व्हील ड्राइव लो, ऑल व्हील ड्राइव लो, विंटर टायर्स आर अ मस्ट इन कनाडा। प्लीज़ 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 डोंट ड्राइव विदाउट विंटर टायर्स। ये बहुत ही यूनिक किस्म का एरिया है। काफ़ी मेरे जान पहचान के हैं जिन्होंने वो स्टंट ट्राई किया, समर्स पे चलाई, स्टॉपिंग डिस्टेंसेस कम हुए, एंड नाउ द इंश्योरेंस हैज़ गॉन थ्रू द रूफ, क्योंकि बहुत जल्द उनका एक्सीडेंट भी हो गया। तो ये रिस्क प्लीज़ मत लीजिए। कार आपके हाथ में एक वेपन की तरह है, अपना नहीं तो कम से कम लोगों का तो सोच लो। और प्लीज़ विंटर टायर्स परचेस करो फ्रॉम अ रेप्यूटेड ब्रांड, कोई भी, ब्रिजस्टोन, मिशेलिन, कोई भी उठा लो, बट प्लीज़ बाय गुड विंटर टायर्स। ऑल व्हील ड्राइव, सुबरू, ये आपने बहुत सुना होगा, बट आई वुड से स्टिक टू जापानीज, स्टिक टू फ्रंट व्हील ड्राइव एंड गेट good quality winter tires. You'll be covered. You literally will be covered for life. आप कनाडा में कहीं भी जा सकते हो
with that setup. Or winter tires is one hidden cost which should be also be incorporated in your car purchase price. And rust proofing the vehicle is extremely important, क्योंकि इतना स्नो होता है, इतने ज़्यादा सॉल्ट स्नो और इतने ज़्यादा उनका मिक्सचर यूज़ होता है रोड पे, दैट इज़ वेरी इजी कि आपकी गाड़ी को जंग लग जाएगा. तो 2 साल में कम से कम $160 to $200 आपको ये पकड़ना ही है कि ये तो मेरे जाने ही वाले हैं, सो दैट मेरी गाड़ी एक अच्छी कंडीशन में रह सके. तो बेसिकली भाई सिंपल चीज़ है, न्यू कार अवॉइड करो. 2 से 5 साल पुरानी गाड़ी ले लो, सर्टिफाइड प्री ओन ले लो, या फिर 2 से 5 साल पुरानी यूज जापानीज़ व्हीकल ले लीजिए आप. clutch.ca नाम की वेबसाइट है जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे भी यूज़ कार्स होती है. द गुड थिंग अबाउट दैट वेबसाइट इज़ कि वो सारे इंस्पेक्शन करते हैं जो कि एक सर्टिफाइड प्री ओन्ड व्हीकल में होते हैं. एंड प्राइसेस आर ऑल्सो वेरी रीजनेबल. इफ़ नॉट यू कैन ऑब्वियसली गो ऑन ऑटो ट्रेडर, कीजीजी, प्राइवेट सेल्स में भी ख़रीद सकते हो आप, लेकिन प्लीज़ स्टिक टू जापानीज़ ब्रांड. और ऑब्वियसली इंश्योरेंस मेंटेनेंस कैलकुलेट करो, उसमें तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, बिकॉज जापानीज़ ब्रांड्स चीपर टू इंश्योर. 6 सिलेंडर अवॉइड करना, हो सके तो 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स. टर्बोज अवॉइड करो, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स, सिंपल इंजन्स, ये इंजन्स अच्छे होते हैं. ज़्यादा टर्बोज मतलब ज़्यादा मूविंग पार्ट्स, ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने का डर रहता है. अपने को मैकेनिकली सीधी सादी सिंपल गाड़ी चाहिए भाई, एकदम सिंपल, स्ट्रेस फ्री ओनर. और नंबर 1 मिस्टेक नए स्टूडेंट्स, यंग ब्लड मेक्स, विच इज़ डोंट लुक एट मंथली पेमेंट्स. प्लीज़ लुक एट द टोटल कॉस्ट with the hidden cost, with the hidden items that I just told you about, tire and rust proofing, winter tires and rust proofing, right? ये 2 inescapable हैं. ऐसी गाड़ी लो कि मैंने अगर आज ये गाड़ी ली तो I have to pay it off और मुझे बेच देनी है गाड़ी, उस एटीट्यूड से लो. It has to be, even though it's a depreciable asset, I should have the most minimum depreciation possible by. Follow this basic simple advice, avoid that temptation, okay? Use other car services to scratch that itch of driving a luxury car in Canada and you will be set. बहुत ही ज़्यादा चैन की नींद सोओगे आप अगर आपने इस एडवाइस को फॉलो किया तो भाई ये था आज का वीडियो. और आपका ये देसी एलियन आपके लिए और ऐसे अलग अलग वीडियोज़ लेके आएगा. टिल देन इस गोले से बाय बाय.